पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश के डासना में मंदिर में पानी पीने को लेकर के आसिफ के ऊपर बुरी तरीके से प्रहार किया गया। उसके हाथ को ऐंठते हुए वीडियो वायरल किया गया। उसके मेन पार्ट पर लात घूसों की बरसात की गई। ये वीडियो तमाम लोगों ने देखा और जिसने भी देखा उसने निंदा की। और अगर इस वीडियो के पीछे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रतिक्रिया दी या जो लोग आसिफ से जाकर के मिले उन लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, तो एक तबका ऐसा है जो उसे या तो ये बोलने लगा कि ये नकली हिंदू हैं और ये देखिए कि एक आसिफ की पिटाई से जितने भी जिहादी हैं वो बिलबिला उठे हैं। कुछ इसी तरीके की खबरें लगातार सामने आती रहे। सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार तैर रहे हैं। कभी अलका लांबा को गाली दी जा रही है, कभी मुसलमानों का सर धड़ से अलग करने तक की धमकी दी जा रही है, कभी हाजी असलम के ऊपर गाली गलौजों की बौछार की जा रही है। तमाम चीजें सामने आ रही हैं, पर अब जो लोग आसिफ के समर्थन में कूदे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी और जो अपने आप को कट्टर हिंदू साबित करने पर लगे हुए हैं, जो खुले तौर पर धमकियां दे रहे हैं, जो लोग किसी का भी सर धड़ से अलग करने की बात कह रहे हैं, उन लोगों को यकीनन बड़ा झटका लगा है। क्योंकि शिवसेना खुल करके आसिफ के समर्थन में उतर आई है और उसने इस घटना को लेकर के जो भी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं उसको साफ तौर पर नकार दिया है और ये कहा है कि ये कृत्य जो अंजाम दिया गया है ये हिंदुओं का नहीं हो सकता और जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो हिंदू नहीं हो सकते। संजय राउत ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया सामना में दी है और सामना में जो कुछ भी आसिफ इंसिडेंट को लेकर के छपा है उसे जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले जानते हैं कि सामना में क्या कुछ लिखा गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मुसलमान बच्चे का हिंदुओं के मंदिर में पानी पीने और बाद में उसकी कथित पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस पर रविवार को शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। शिवसेना ने कहा है कि यह कैसा राम राज्य है जहां एक प्यासे मुसलमान बच्चे को पानी पीने से मना कर दिया गया। ऐसे मंदिर में भगवान का वास नहीं होना चाहिए। सामना में शिवसेना ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। एक प्यासा बच्चा वहां के मंदिर में पानी पीने गया, लेकिन दो लोग तभी वहां दौड़ते आ गए, उसकी पिटाई करने लगे। एक शख्स ने इसका वीडियो भी तैयार किया जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सामना में आगे लिखा कि बच्चे का धर्म मुसलमान था, उसका गुनाह ये था कि वो प्यासा होने पर हिंदुओं के मंदिर में पानी पीने गया। मंदिर के बाहर बोर्ड लगा हुआ था कि मुसलमानों का प्रवेश निषेध है। सामना में आगे लिखा गया कि हम कौन से हिंदू का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सहिष्णुता हमारे धर्म का सबसे बड़ा अलंकार है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो ये सब अलंकार नकली लगने लगते हैं। लव जिहाद के खिलाफ माहौल तैयार करना, गौमांस प्रकरण में हिंसाचार करना, ये सब अब रोज की बातें हो गई हैं। भाजपा पर निशाना साधते हुए सामना में शिवसेना ने लिखा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जय श्री राम का नारा नहीं देती तो वो हिंदू विरोधी हो जाती हैं, लेकिन हिंदुओं के मंदिर में प्यासे को नकारना और पानी पीने से मना करना भी उतना ही हिंदू विरोधी है। शिवसेना ने आगे पूछा कि हमारा झगड़ा किससे है, पाकिस्तान से या मुसलमानों से? हिंदू बनाम मुसलमान करके उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़े जा रहे हैं। ये महान देश के लिए अच्छे लक्षण नहीं है। मुखपत्र में कहा गया कि हमारे देश में गंगा के पानी को अमृत का दर्जा दिया गया है। शिवसेना ने कहा कि जहां श्री राम का मंदिर
हिंदुओं के खून से खड़ा हो रहा है, वहां एक प्यासे को पानी से नकारना यह भी एक तरह से जहर ही है। शिवसेना ने आगे सवाल करते हुए पूछा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को कोविड-19 की लाखों डोज मुफ्त में दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके विचारों से प्रभावित हुए लोग मुसलमान बच्चे को मंदिर में पानी पीने से रोकते हैं। शिवसेना ने आगे कहा कि ये राम राज्य नहीं है, देश की संस्कृति तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कहे कौन। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। आपने देखा कि सामना में आसिफ की घटना को लेकर के संजय राउत ने अपना गुस्सा जाहिर किया है और इस घटना की निंदा की है। साथ ही साथ एक सवाल भी खड़ा कर दिया है कि ये कैसा राम राज्य है जहां मुस्लिम बच्चे को पानी पीने के नाम पर मारा जा रहा है, क्योंकि हमारे धर्म में ये सिखाया गया है कि पानी पिलाना प्यासे को काम होता है। उसका जाति, धर्म, मजहब जान करके उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया जाता। सामना में ये बातें छपना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और उससे जुड़े हुए लोगों को, जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तमाम संगठन के लोग जो वहां पर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिक माहौल खराब करने वालों पर जम करके शिवसेना बरसी है। और शिवसेना का जो कार्यशैली है वो इसी कार्यशैली के लिए हमेशा जानी जाती है, क्योंकि अगर शिवसेना जवाब देती है तो वो बुरा लगता है। और बीते कई सालों से, जब से 28 साल का संबंध भारतीय जनता पार्टी से टूटा है, तब से लेकर के अब तक शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द बनी हुई है, क्योंकि जो नीति, जो आइडियोलॉजी लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम को अंजाम दे रही है, वही चीजें शिवसेना करती थी, उसी के पैटर्न को अपनाया। और अब दोनों में 36 का आंकड़ा चल रहा है और इस 36 के आंकड़े में संजय राउत खुद अमित शाह के सामने राज्यसभा में कह चुके हैं कि जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं मैं वहां का हेडमास्टर रह चुका हूं। सोचिए कि शिवसेना आसिफ के समर्थन में बात करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले जब ये घटना सामने आई तो दोनों पक्षों के लोग आमने सामने हुए। आसिफ के समर्थन में भी बोलने वाले लोग आए, श्रृंगी यादव के समर्थन में भी बोलने वाले लोग आए, पर आसिफ के समर्थन में जिन लोगों आसिफ के साथ मारपीट की गई, उन लोगों ने कानूनी तरीके से सोशल मीडिया पर उन लोगों के ऊपर एक्शन लेने की मांग की, पर श्रृंगी यादव के समर्थन में उतरे हुए लोग लगातार एक सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं उसको मुंहतोड़ जवाब शिवसेना ने दिया है और यह साबित किया है कि आप हमसे बड़े हिंदू नहीं हो सकते और हिंदू होने का पाठ हमें ना पढ़ाए, आपसे बेहतर हम जानते हैं हिंदू होने का मतलब क्या है। तो शिवसेना ने आसिफ के समर्थन में उतर करके एक करारा तमाचा जड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोगों के मुंह पर। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।